Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about economic students. So 6th sem students की बात कर रहा हूँ. ये the final students, those have the paper of macroeconomy. अब सर इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं for the upcoming exam and why you guys need to watch this video. तो इसके अंदर मैं सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपको पेपर में आने वाली है, along with इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So come to the first point that what we guys need to clear for this particular paper. इस पेपर को कैसे तैयार करना है, करने का तरीका होगा. यस, इट्स मैक्रो इकोनॉमी जो आपने ऑलमोस्ट 12th में पूरी की पूरी पढ़ी है, जिसका बेसिक आप सबके पास है. यस, कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स नहीं था बट दे हैव ऑप्टेड फॉर बीकॉम. तो अब उनके लिए बेसिकली जानना जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमी क्या है और कैसे काम करती है. सबसे पहले क्लियर करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. डील करता है इंट्रोडक्शन. इस इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी. दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. यस, यू गाइस नीड टू नो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी और दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है. आप माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हो, इट्स अ यूनिट स्टडी ऑफ इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी के यूनिट स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं. जबकि जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की, दिस इज नोन एज टू इकोनॉमी एज अ होल. जब सबकी बात की जा रही होती है, किसी एक यूनिट की बात नहीं करते. वी डोंट टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर यूनिट, we talk about everything: complete society, complete state, complete group, complete organization, or complete India. Take an example of macroeconomy about the unemployment. The population of India is a great example of the macroeconomy. अब मैक्रो इकोनॉमी जब सबके लिए होती है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमी एज अ होल, तो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है. इसमें हमें बेसिक्स बताते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक्स फर्स्ट. सबसे पहले आप लोग ये करें, जब आपको इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी की एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, पहले इसको समझेंगे. जब करते हैं सेकंड फंक्शन पे, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, द सेकंड पार्ट दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. अभी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मेरे पास क्या क्या आता है, मेरे पास कंपोनेंट्स आते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के. जैसे कि पेपर अगर आप चेक करो तो आपको लास्ट एक क्वेश्चन आया था, जीडीपी और जीएनपी के अंदर डिफरेंशिएशन करना था. ऑनेस्टली इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए सबसे इजी क्वेश्चन से एक हो सकता है, लेकिन दोबारा बोलता हूँ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स नहीं था, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. वो कई इकोनॉमी में बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट होते हैं जिनको भी प्रॉब्लम आती है. तो जीएनपी स्टैंड करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए, मेरे जीडीपी स्टैंड करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए. इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमें बड़े अच्छे से आना चाहिए. ये सारी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलेंगी. तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल दैट वीडियोस. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं. तो यहां से शुरू करते हैं अगले फेज के ऊपर, जो बहुत डोमिनेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंपोनेंट नहीं पढ़ने हमने नेशन का कॉन्सेप्ट समझना. The sum final value of all the goods and services produced in the domestic territory of a country within an accounting year. Yes, in an accounting year. मतलब एक देश में उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है सर, उसकी घरेलू आय कहती है. ये घरेलू आय, ये नेशनल इनकम नहीं है, ये आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आपको तो डोमेस्टिक मींस दैट कम्स इन द बाउंड्री लाइन, जो किसी की बाउंड्री में आते हैं उसे डोमेस्टिक आय. तो ये सेट्स कम अंडर द डोमेस्टिक, तो हम इसे डोमेस्टिक ही कहेंगे, इसको हम बाकी चीजों में ऐड ऑन नहीं करेंगे. लेकिन जब इसमें नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, रिपीट, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब मैं ऐड करता हूँ, ये बन जाती है हमारी नेशनल इनकम, जिसको आप बोलते हो राष्ट्रीय आय. तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि भाई sum of national income is the sum final value of goods and services produced in the domestic territory of country plus the net income earned from abroad comes to a national income. अब ये national income निकालने के तीन वे होते हैं. Yes, we have the three ways: income method, expenditure method, production method. जिसको value added method भी कहते हो, statistics method भी कहते हो. ये आपको क्लियर होना चाहिए. तीनों के वे, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय ऑल दीस डिफरेंट मेथड्स, और इनके प्रिकॉशंस भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि भाई किस मेथड में कौन सी प्रिकॉशन हमें दिमाग में रखनी है. आई होप नाउ इट बीन क्लियर. जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो आपके लिए बहुत काम करने वाला है. आप बोलते हो सर इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या होगा, लेकिन अब ये खत्म नहीं हुआ. इसमें आपको पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे. आपको हर चीज को डिटेल में थॉरली पढ़ना है.
जिसका प्रॉमिस मैं आपको कर चुका हूँ, आपको इस चैनल पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे, नीड नॉट टू वरी। Come to next one, determination of GDP. So what does mean by determination of GDP? जब नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं तो डिटर्मिनेशन जीडीपी अलग से पढ़ने जरूरत के, क्योंकि जब डिटर्मिनेशन की बात करते हो तो आप एक्चुअल जो जीडीपी है ना उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। आप तो सर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जीडीपी की पोटेंशियल। व्हाट डज मीन बाय द पोटेंशियल ऑफ जीडीपी? जीडीपी स्टैंड करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। आपने कहा यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। यस आई डू टॉक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सर अब ये क्या है, इस टर्म को भी समझाया जाएगा। यस यू गेट अ कंप्लीट वीडियो फॉर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उसके एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी आपको। उसके बाद कंजम्पशन मेरे पास, कंजम्पशन फंक्शन, खाली कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वो दोनों के दोनों हमें क्लियर करने होंगे। अब आपने कहा सर दिस इज समथिंग नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यस यू आर एग्जैक्टली राइट, उसी को हमने यहाँ दे दिया डिटर्मिनेशन जीडीपी के नाम। तो इनकम एम्प्लॉयमेंट जो पढ़ा था वो सब यहाँ पढ़ेंगे। पोटेंशियल जीडीपी जानेंगे, हम जानेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों फंक्शंस को क्लियर करेंगे। देन वी विल गोइंग टू गेट टू नो दैट हाउ टू गेट द जीडीपी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी सर इक्विलिब्रियम पे आएगा तो कौन से फेज में इक्विलिब्रियम पे हमें मिलेगा, एंड हाउ वी गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी इक्विलिब्रियम। अलॉन्ग विद दिस हम लोग बात करेंगे aggregate, sir not aggregate, average propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to consume, marginal propensity to save, along with the multiplier. Yes, the multiplier जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस किया जाएगा क्योंकि काफी चीजों के लिए होता है। अलॉन्ग विद ऑटोनॉमस, यस ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। सर खाली ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग नहीं करेंगे, वो भी करेंगे डेफिनेटली, वो इसी का पार्ट है क्योंकि आपको यह स्टडी करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे डील होती हैं जो कि इस ब्लॉक में आता है, दैट इज योर ब्लॉक नंबर 3। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स क्लियर कि भाई मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किनको मुझे ऑन टिप करना है, एंड हाउ आई एम बीइंग एबल टू क्लियर दिस पॉइंट। इसी पेपर को अगर मैं बोलूँ इग्नो में अलग नाम जानेंगे, इसी पे वो बोलूँ तो सर मास्टर यूनिवर्सिटी में नाम देगा, टॉपिक सारे सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज बीइंग डिफरेंट। तैयारी आप सब ने करनी है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपको हेल्प करने के लिए। तो गाइस जस्ट फॉलो द बेसिक्स, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, आपके पास होता है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी। यस सर इन एन ओपन इकोनॉमी, इसमें मैं बात करूंगा टैक्सेशन पॉलिसी की। Yes, I'm going to talk about taxation policy. Sir, taxation policy is you're talking about fiscal policy. Fiscal policy क्या हो, उसके फॉर्म क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या आएंगे। फिस्कल पॉलिसी में किस चीज को ध्यान रखना है, कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो टैक्सेस लगाते हुए हमें कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है कि इन चीजों को ऐड करके वी विल गोइंग टू गेट द थिंग्स क्लियर, और ये हमें हेल्प करेंगे इन इकोनॉमिक एक्सेलरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की बात करेंगे आप, दोबारा याद कराओ तो आपके दिमाग में बीओपी याद आया कुछ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस करते थे आप देखते थे इकोनॉमी कैसे डील करती है, हाउ द नेशनल इनकम गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आता है नेशनल इनकम पे, वो कितना मेजर रोल प्ले करती है फिस्कल पॉलिसी इन द ग्रोइंग इकोनॉमीज, ये आपके दिमाग में है। एंड देन द लास्ट पॉइंट, मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। मनी सर मनी की मॉडर्न टर्म में मनी की वैल्यू क्या है, उसको कैसे समझते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें क्लियर चाहिए, एंड व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी कैसे रोल प्ले करती है, चीजें कैसे काम करेंगे आपके लिए, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स क्लियर इन योर माइंड विद मनी सप्लाई। तो मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, तो क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आई होप यू गाइस हैव राइट डाउन ऑल द बेसिक थिंग्स जो मैंने क्लास में मेंशन की। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सर क्या हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे सो दैट वी कैन प्रिपेयर दैट क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन लो, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की बात करो, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट दिस, इस पे काम करो। देन जंप अप नेक्स्ट वन, जीएनपी और जीडीपी के डिफरेंशिएशन पे काम करो, इस पे क्वेश्चन आता है।
कोर इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज कोर इकोनॉमी, एक छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, दिमाग में लगाना चाहिए कोर इकोनॉमी क्या है, काम कैसे करती है, एंड व्हाई वी नीड टू नो द इकोनॉमिक साइकिल, व्हाट इज इकोनॉमिक साइकिल, डिफाइन द इकोनॉमिक साइकिल। अब इकोनॉमिक साइकिल क्या है, काम कैसे करता है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये बेसिक क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, क्लासेस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैच यू वेरी सून इन अ न्यू वीडियो, बाय गाइस।